बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के दो मेथड होते हैं, एक होता है सिस्टमेटिक डिज़ाइन, एक होता है रेंडमाइज्ड डिज़ाइन। सिस्टमेटिक डिज़ाइन क्या होता है? अब सिस्टमेटिक डिज़ाइन एक ऐसा डिज़ाइन होता है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल होता है जिसको आप एक्सपेरिमेंटल यूनिट में इस तरह से अप्लाई या डिज़ाइन करें कि उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न हो, मतलब कि वो स्पेसिफिक ट्रेंड को फॉलो कर रहा हो। फॉर एग्जांपल, आपके पास 50 नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन है, आप इसमें हर 5th नंबर को सिलेक्ट कर रहे हैं। पहले आपने 5 को किया, फिर आपने 10 को किया, फिर आपने 15 को किया, फिर आपने 20 को किया एंड सो ऑन। अब आप हर 5th नंबर को सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि आपने पहले 4 यूनिट्स को तो चांस ऑफ एक्रेंस दिया ही नहीं है। तो इस तरह आपने एक स्पेसिफिक एक पैटर्न को फॉलो किया, और इस स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करने से ये हुआ है कि आपका एक्सपेरिमेंटल एरर जो होगा वो इंक्रीज़ होने के उसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और दूसरी तरफ है रेंडमाइज्ड डिज़ाइन। अब रेंडमाइज्ड डिज़ाइन में क्या होता है कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल होता है जिसमें आप एक्सपेरिमेंटल यूनिट को रेंडमली या कम्प्लीटली किसी प्रोसेस के थ्रू डिज़ाइन करते हैं। तमाम एलिमेंट्स, जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं ना पॉपुलेशन के, उन सबको सेम चांस दिया जाता है सिलेक्शन का। नेक्स्ट है हमारे पास रेंडमाइज्ड डिज़ाइन। अब रेंडमाइज्ड डिज़ाइन में हमारे पास एक CRD डिज़ाइन होता है, एक RCB डिज़ाइन होता है, एक LSD डिज़ाइन होता है, एक GLS डिज़ाइन होता है। सबसे पहला डिज़ाइन है कम्प्लीटली रेंडमाइज्ड डिज़ाइन। कम्प्लीटली रेंडमाइज्ड डिज़ाइन क्या होता है? इसमें ये होता है कि मुकम्मल तौर पर एक रैंडम प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। जितने भी एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं, इनके ट्रीटमेंट्स एक कंप्लीट प्रोसेस के थ्रू अप्लाई होते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई जजमेंट शामिल नहीं होती, किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। अब यहाँ पर भी जो लिखी हुई है डेफिनेशन, उसमें भी एग्जैक्ट यही कहा गया है। अ कम्प्लीटली रेंडमाइज्ड डिज़ाइन इज़ वन वेयर द ट्रीटमेंट्स आर असाइंड कम्प्लीटली एट रैंडम सो दैट ईच एक्सपेरिमेंटल यूनिट हैज़ द सेम चांस ऑफ रिसीविंग ऑन एनी वन ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल लेआउट। एक्सपेरिमेंटल लेआउट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट लेआउट होता है कि जितने भी आपके पास एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं, इनकी फ़िज़िकल अरेंजमेंट, जितने भी एक्सपेरिमेंटल यूनिट हैं उनकी आपने क्या करनी है, फिज़िकल उनकी अपीयरेंस यानी कि उनकी अरेंजमेंट होती है। अब यहाँ पर जो इनकी डेफिनेशन लिखी है वो ये: सपोज वी हैव के ट्रीटमेंट्स एंड द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इज डिवाइडेड इनटू एन एक्सपेरिमेंटल यूनिट, वी शैल दी असाइन के ट्रीटमेंट एट रैंडम टू एन एक्सपेरिमेंटल यूनिट इन सच अ वे दैट द ट्रीटमेंट अल्फा जे इज इक्वल 1 to n k is applied rj times with our summation rj is equal n when each treatment is applied same number of times, then r1 equal r2 equal rk is equal r and summation rj is equal rk and is equal n। अब इसमें उन्होंने क्या बात की गई है, आपको यहाँ पर एग्जांपल से बेटर समझ आएगा। वो ये उन्होंने कहा कि जैसे आपके पास ट्रीटमेंट है, के ट्रीटमेंट है, और यहाँ पे एग्जांपल में उन्होंने बताया कि जो हमारे पास के है वो 4 के इक्वल है, यानी कि 4 ट्रीटमेंट्स हैं। अब 3 टाइम्स हमने उनको अपने एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट करना है। अब पहली दफ़ा जब हमने उसको रिपीट किया, हमारे पास आ गया ACCB। दूसरी दफ़ा जब किया, हमारे पास आ गया DADC। तीसरी दफ़ा किया ABBD आ गया। अब देखिए हमारे पास 4 ट्रीटमेंट्स हैं, 3 टाइम्स अकर कर रहे हैं, मतलब 3 टाइम्स हमने उनको रिपीट कराया, तो n हमारे पास क्या होगा, 4 × 3। तो 4 × 3 क्या हो जाएगा, 12 हो गया। अब उसमें जब उन्होंने ये बात की है कि आर के इज इक्वल एन, ये कैसे उन्होंने कहा है कि अब देखिए इन सब एलिमेंट्स को आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह आप इनको काउंट करें तो वो हमारे पास आर के जो होगा वो हमारे एन के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटिस्टिकल मॉडल। अब स्टेटिस्टिकल मॉडल क्या होता है? In CR design, the observation Yij is expressed as Yij is equal mu plus अल्फा जे प्लस EIJ। अब ये देखें, हम स्टेटिस्टिकल मॉडल को रिप्रेजेंट करते हैं YIJ से, ठीक है, एक YI और दूसरा J। I जो होता है वो 1 से लेके RJ तक होता है, और J जो होता है वो हमारे पास 1 से लेके K तक होता है। ये R के आगे J नहीं लिखना था, 1 to R लिखना था, ये सॉरी बाय मिस्टेक हो गया यहाँ पे। और म्यू जो होगा वो ओवरऑल मीन
इफेक्टेंस हमें बताता है, और अल्फ़ा जो होता है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है जे ट्रीटमेंट इफेक्ट, और यहाँ पर जो EIJ है वो रैंडम एरर को डिफाइन कर रहा होता है। एप्सिलॉन की वैल्यू जो वैल्यू होती है वो रैंडम एरर को डिफाइन कर रही होती है। और रैंडम एरर जो है वो किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, नॉर्मल आइडेंटिकल इंडिपेंडेंट में, जिसके पास म्यू हमारे पास 0 होता है और सिग्मा हमारे पास उसका वेरिएंस होता है वो सिग्मा स्क्वायर होता है। तो अब हमें ये भी पता चल गया कि रैंडम जो एरर है इसका जो मीन होगा वो 0 होगा और उसका वेरिएंस जो होगा वो सिग्मा स्क्वायर होगा। The above statistical model describes two different situations with respect to treatments. अब इसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो स्टेटिस्टिकल मॉडल है वो ट्रीटमेंट के लिहाज से दो तरह की डिफरेंट सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है, जिसमें हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है नेक्स्ट पेज पे कि मॉडल 1 और मॉडल 2। अब मॉडल 1 को हमने नाम दिया हुआ है कि फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल होते हैं और एक होता है रैंडम इफेक्ट मॉडल होता है। अब फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल में क्या होता है, फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल में ये होता है कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटर है वो अपनी मर्ज़ी से ट्रीटमेंट को सिलेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल उसने ये चेक करना है कि कौन सा शैम्पू ज़्यादा इफेक्टिव है, तो उसने क्या किया, उसने सनसिल्क ले लिया शैम्पू और बायो आमला सेलेक्ट कर लिया। अब मार्केट में तो पेंटीन भी अवेलेबल है, तो इस तरह एक्सपेरिमेंटल जो है उसने क्या किया, अपनी मर्ज़ी से ट्रीटमेंट्स को सिलेक्ट कर लिया। एंड सेकेंड जो है रैंडम इफेक्ट मॉडल, इसमें क्या के ट्रीटमेंट्स आर सिलेक्टेड बाय अ रैंडम प्रोसेस फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ ट्रीटमेंट। इसमें यह है कि जितने भी ट्रीटमेंट्स जो हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है एक रैंडम प्रोसेस के थ्रू, मतलब आप रैंडमली नहीं सिलेक्ट कर सकते 2 या 3 आइटम्स, आप प्रॉपरली एक प्रोसेस के थ्रू आप सिलेक्ट करते हो अपनी ट्रीटमेंट्स को और उसके बाद आप उस पर स्टडी करना शुरू कर देते हो। फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल में क्या होता है कि हमारे पास अल्फा जे जो होता है वो फिक्स्ड होता है और यहाँ पर रैंडम वेरिएबल होता है, यानी कि वो रैंडमली एक प्रोसेस के थ्रू आता है। अल्फा जे इज़ एस्टिमेटेड। अब देखें यहाँ पर जब हम करते हैं कि हमने जो ट्रीटमेंट सेलेक्ट की हुई हैं हम उसको स्टडी करते हैं, हम जो भी टेस्ट करते हैं, जो भी एनालिसिस करते हैं हम उस पर करते हैं, तो हमें क्या होता है कि जो हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं ना हम सिर्फ उनके बारे में हम ये बता सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो हमारे पास ट्रीटमेंट है ये कितनी इफेक्टिव है। इन शॉर्ट कि हम जो है सिर्फ हम उन ट्रीटमेंट जो हमने सेलेक्ट की हुई है ना हम उनके बारे में कंक्लूजन कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि वेरिएबिलिटी ऑफ IJ इज़ एस्टिमेटेड। इसमें ये होता है कि हम अपने वेरिएबल्स को अपनी ट्रीटमेंट्स को स्टडी करने के बाद हम जो कंक्लूजन पास करते हैं वो हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में करते हैं, हम पर्टिकुलर ट्रीटमेंट्स के बारे में नहीं बताते। लेकिन हम फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल में हम सिर्फ ट्रीटमेंट्स के बारे में हम बताते हैं, कंक्लूजन करते हैं, और यहाँ पर हम ओवरऑल पूरी पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन करते हैं। नेक्स्ट कि जब हमने फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल स्टडी करते हैं तो हम उसमें म्यू को हाइपोथेसिस कंसीडर करते हैं, बनाते हैं। और जब यहाँ पर हम रैंडम इफेक्ट मॉडल को स्टडी कर रहे होते हैं तो उसमें हम सिग्मा स्क्वायर यानी कि वेरिएशन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद है नेक्स्ट कंक्लूजन्स आर ओनली फॉर द सिलेक्टेड आइटम्स। कंक्लूजन जो होते हैं वो सिर्फ जो हमने ट्रीटमेंट्स मैंने आइटम्स पढ़ दिया, जो कंक्लूजन होती है वो स्पेसिफिक यानी कि जो ट्रीटमेंट्स हमने सेलेक्ट किया हुआ होता है हम सिर्फ उसके बारे में करते हैं। लेकिन जब यहाँ पर हम कहते हैं तो हम तमाम अपनी पूरी पॉपुलेशन के ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं कि हाँ ये कितने % इफेक्ट करेगी, वो सारी जो डिटेल्स हैं वो हम इसमें रैंडम इफेक्ट मॉडल में बता सकते हैं, लेकिन फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल में हम नहीं बता सकते। एनोवा इज़ सेम इन बोथ मॉडल्स। एनोवा जो होगा वो इन दोनों के मॉडल्स में होगा।